मैम डेली का कस्टमर लेके चलो तो रश के अकॉर्डिंग 1000 से ऊपर ऊपर। अच्छा, 1000 आदमी हाँ हर जी। रोज। पहले बहुत बार आए हैं इस दुकान पे पर इसकी क्या खासियत थी वो आज पता चली आपकी वर्कशॉप पे। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। सत श्री अकाल। इस वक्त सवेर ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਘਾਟ 'ਚ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਕੁਆਂਟਲ ਬਰਫੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ये बिज़नेस मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने मैम स्टार्ट किया है और 1950s 60s की बात है जब मेरे ग्रैंडफादर पंजाब से पहले वो सोलन आए, फिर सोलन से यहाँ के हमारे गांव के कई उनके अच्छे फ्रेंड्स होंगे, उन्होंने उनको सोलन से कंडाहार लेके आए कि आप यहाँ पे आप अपना बिज़नेस करें, ज्वेलरी वाला बिज़नेस। तो पंजाब से वो कहाँ से थे? कुराली के पास से हैं मैम। अच्छा। दादाजी, मैं पर्सनली वहाँ कभी नहीं गया हूँ क्योंकि वहाँ पे अब कोई नहीं रहते हमारे। हाँ तो ये तो बहुत पुरानी बात होगी कि 1950s में यहाँ शिफ्ट कर गए थे। तो फिर उसके बाद सोलन आने के बाद दादाजी ग्रेट ग्रैंडफादर जब मेरे परदादा जी जब हिमाचल में कंडा घाट में आए, फिर उन्होंने वहाँ पे ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट किया जी। फिर उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे गोल्ड का एक्ट लग गया कि भाई हमारी गोल्ड की बिक्री और ख़रीद में थोड़ी सी कम होगी। उसके बाद उन्होंने फूड बिज़नेस में भी ज्वाइन किया, उन्होंने मिठाई की एक दुकान शुरू करी साथ साथ क्योंकि फैमिली को भी रेज़ करना था। और उसके बाद फिर मेरे ग्रैंडफादर उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया, वो उन्होंने मिठाई का बिज़नेस कंटिन्यू रखा। और उस टाइम मिल्क केक बहुत फेमस होता था मेरे दादाजी का, बहुत ज़्यादा फेमस। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे लोकल गायें और जो दूध था बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल रहा था। तो फिर वो सब चीज़ें हमने दादाजी ने स्टार्ट की। मिल्क केक बहुत दूर दूर से लोग आके लेके जाते थे, मिल्क केक वो पतीले से निकालना उसको और वो कट करके देना। तो वो सब चीज़ें मेरे दादाजी ने बहुत फेमस थी उस टाइम। मैसूर पाक हो गया, बालूशाही, ये जो ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं हिमाचल की, वो सब चीज़ें उस टाइम बहुत अच्छी पॉपुलर थी। सीरिया में जाना 5:30 बजे दुकान जी, 8 बजे तक बेसन बना के हमने घर को आ जाना, नहा धो के घर में पूजा करनी, फिर जाना 9:30 बजे जब को बेसन हमारा तैयार मिलना। बेसन तो डेली बनाते थे, शुक्रवार को जलेबी होगी, मंगलवार को बूंदी होगी। बेसन तो बनेगा, खाना बनेगा। मंगलवार बूंदी बननी, नमकीन बनाना, सिरे जाके जी सबको पता था इस दिन ये बननी चीज़, लाइन लगी रहती थी हमारे पास। जलेबियाँ बनाते थे हम 3:30 से लेकर 7 बजे तक, गर्म ही बिकती थी। 4-5 भाई हो गए, दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, हम हो गए, है नहीं, सब करते रल मिल के करते थे। हम भजन सिमरन करके बनाते थे, खुंचा चरा भजन चल रहा है, मिठास तो उसमें भरी है। 1 किलोमीटर तक पहुंचती थी बेसन की खुशबू, सेरे कहते आ गया बेसन तैयार हो गया। हमारे बस का काम नहीं था, अब कर लिया हमने, तभी बुलाया। फिर बेटा आ गया वहाँ से चेन्नई से, बेसन को संभाला है इसने, काम बढ़ाया है इसने सारा। देसी घी का बेसन वगैरह सब वही बनाता है। अब टैक्सी वाले जितने भी लाते हैं कस्टमर लेके आएंगे, वो टैक्सी वाले हैं ना जी, और फिर वो यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ मशहूर बेसन है जी, वो सब लेके जाते हैं। बेंगलोर के आते हैं, कहीं आते हैं, मिंदा क्लब में रुकते हैं ना जो जितने भी, सब लेके जाते हैं फिर वो। अब लक्ष्मी जी जैसे एक होता है ना, एक हिल स्टेशन की एक आइकॉनिक शॉप कि भाई सबसे पुरानी दुकान कहाँ है जहाँ पे आप भाई लेके जाना ही जाना है यहाँ से मिठाई को। तो आप किसी से भी कोई, जैसे टैक्सी वालों ने जिक्र, किसी से भी पूछो कि अब हम वापस जा रहे हैं, हम क्या लेके जाएं, तो उसमें ये चीज़ आती है कि अब लक्ष्मण जी की बर्फ़ी लेके जाओ, लक्ष्मण जी से कुछ भी लेके जाओ, ये चीज़ ज़रूर आती है जिसमें।
वो तो सब जाते हैं, पंजाब रोड की जितनी बसें सब हमारे पास रुकती थी, चाय पी के जाते थे, 4-4 बसें लगती थी लेने, सब हमारे पास ही पीते थे चाय। फादर का भी यहीं का है, हमारे चाचा जी का भी यहीं का है, बट यहीं पढ़े हुए स्कूल में, इसी स्कूल में। फोर्थ जनरेशन। इनके दादाजी पंजाब से हैं, इनके पापा यहीं जन्म यहीं हुए हुए हैं। मतलब मेरे दादाजी हिमाचल से हैं। हमारे सारे रिलेटिव्स पंजाब से हैं। खन्ना मेरी दीदी सरहंद भी आई हुई है जी। पापा की बहनें पटियाला हैं, एक सरहंद में ही हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स खन्ना हैं। अब आप देखें ये इसमें कोई हैंड टच नहीं होता इसमें, तो ये जो मशीन जो जिस ढंग से बनी हुई है इसका, इसे नीचे बिल्कुल नहीं लगता। हाँ जी। और जो हम पहले हाथ से करते होते थे ना उसमें फिर नीचे लग जाता था। अब मशीन से इतनी परफेक्शन आ गई है कि बेसन कभी भी आपका जैसे बोलते हैं ना जल गया कभी नहीं जलता इसमें। तो ये अभी 1 क्विंटल के लिए कितना बेसन डाला आपने? ये पूरा एक बैग है जी 35 kg का। 35 हाँ जी, kg। हाँ जी। अब सेकंड है कि हमारा जो इसमें ऑयल डलना है ये चीज़ डलेगी इसमें। जैसे घरों में जब हम बेसन बर्फी बनाते हैं ना तो सबसे पहले लोग ऑयल डालते हैं और उसको गर्म करते हैं। नहीं वो ज़रूरत नहीं है, वो देसी घी वाला जो मैं करता हूँ उसमें वो ऐसे ही होता है, पहले मेरे को घी गर्म करना पड़ेगा। हाँ जी। तो इसमें अभी जैसे 35 किलो ये है बेसन, तो इसमें ये कितना ये जाएगा? अंदाजे से हम जितना हमको वहाँ पे उसकी मतलब वो ड्राई भी ना हो और ज़्यादा कड़ी में वो आपने खुला ही डाल दिया वो भी नहीं है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड से कि हमारा ज़्यादा ना डले जितना हमारी बुनाई में हमको चाहिए होता है। अल्टीमेटली बुनाई का मतलब क्या है कि हम उसको फ्रीली हमारा हाथ चले, जैसे हम घर में भी बनाएं अगर हमारा हाथ खुला चलना चाहिए कि वो नीचे ना लगे, हमारा हाथ फ्रीली चलिए। मशीन है इसने नीचे लगने नहीं देना, इसमें इतनी पावर है, तो हम अगर इसको कम भी डालेंगे तो वो भी चल जाता है। मतलब जब बैच स्टार्ट हुआ इन्होंने अपने ग्रुप में डाल देना कि इतने बजे हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। तो ये मशीन मेजर नोटेड है, मशीन 4 में इतने बजे पहला बैच स्टार्ट हो गया। तो ऐसे इसकी बुनाई ये कितना टाइम होगी अभी? अभी 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा एक स्टार्टिंग का बैच है, तो क्योंकि ये अभी कढ़ाई ठंडी है तो ये 1.5 घंटे तक चलता है जी। अच्छा। तो फोकस ही उसमें है कि इसको हम जितना प्यार से भून देना मैम उसका फ्लेवर ही उसी से आना है जी सारा। 2-3 चीज़ों में फोकस ज़्यादा है हमारा कि सफाई से काम हो। हाँ जी। अब आप देखो पूरे यूनिट में मैंने बहुत नीट एंड क्लीन ढंग से रखा हुआ है इसको भी। अब जब मर्जी आ जाओ, ये ऐसी मिलेगी आपको किचन। तो ऐसे ही हमारे आते ही ये 4 बैच स्टार्ट हो जाएंगे जी। तो ये 100 किलो का एक बैच 400 किलो यहाँ अगले 3 घंटे में रेडी हो जाएगा। अच्छा। मतलब 1.5 घंटा इसका प्रोसेस है, फिर उसके बाद हमारा शुगर सिरप का प्रोसेस है। तो इसकी सप्लाई कल होगी या फिर आज ही? नहीं, जो पहले सुबह मॉर्निंग वाला बैच बन गया ये शाम के लिए रेडी होगा। हाँ। जो लंच के बाद बनेगा वो कल सुबह के लिए रेडी होगा। मतलब इसको हम एक रेस्टिंग टाइम देते हैं ताकि हमें पंखा ना लगाना पड़े। अब जो दिवाली टाइम में होता है, चाहे मैं शाम को 2000 किलो बना के चले जाऊँ, मेरे को सुबह ही उसको पंखा लगा के ठंडा करना शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता वहाँ पे डिमांड है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम डिसीजन लेते हैं। तो अभी तक सबसे ज़्यादा कौन सा कोई दिन याद है आपको कि बहुत सेल थी? कभी इमेजिन? दिवाली हमारे फेस्टिवल टाइम बहुत अच्छा रहता है वहाँ। फेस्टिवल टाइम हमारे मैंने इस बार तो 4-4 हज़ार किलो भी बनाया हमने। अच्छा। एक दिन में। हाँ जी। मतलब हमने डबल किया था प्रोडक्शन अपना दिवाली पे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। कार्डबोर्ड बॉक्स होते थे पहले, हाँ। अभी भी हैं नॉर्मल बेसन, तो उनमें रबड़ लगाने, फिर रैपिंग करनी, लिफाफा चढ़ाना, फिर रैप करना उसको, फिर बॉक्स उठा के आगे काउंटर में ले जाना। हाँ जी। तो फिर उसके बाद ये सीखा? फिर लिफाफे भी लगाते थे उसमें, लिफाफे लगाने हमने। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा पैकिंग करते थे पीछे, तो उनसे फिर मैंने धीरे धीरे देखती थी मैं पहले,
फिर चाकू दिया हमको भी, हमने भी बेसन बनना स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ जी। तो ये शुरू से ऐसे अच्छा काटना आ गया आपको, धीरे धीरे आया? हाँ, धीरे धीरे आया। धीरे-धीरे। धीरे धीरे आया। पहले तो थोड़ा सा ऐसे लगता था, टफ सा लगता था शुरू में, फिर तो अब तो हैबिट हो गई। हाँ जी। जब विशाल, ये मेरे मल्टीग्रेन के लड्डूज हैं। हाँ जी। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, मल्टीग्रेन भी एक उनमें से एक है। तो ये फिलहाल उसकी पैकिंग चल रही है जी, मल्टीग्रेन की। तो इनकी डिमांड कैसे होती है, मतलब? मतलब क्योंकि अब मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हाँ जी। तो जिसको ये टेस्ट मुंह में आ गया जी कि ये पसंद आ गया, तो फिर उनको मल्टीग्रेन के लड्डू चाहिए हैं। और जैसे ये मेरे देसी घी के बेसन बर्फी है मेरी, हाँ जी। ये हमारे देसी घी के सारे प्रोडक्ट्स आ गए जी इसमें। ये इसकी केजी की पैकिंग है, तो ये हमने अकॉर्डिंगली फिर हम वैसे हमने अरेंज किया। तो ये कितनी सेल हो जाती है दिन में? ये सब सेल्स अच्छी है मैम, अच्छा अच्छे प्रोडक्ट है। मेरी क्लासिक बेसन ये सबसे ज़्यादा बिकती है। हाँ। लेकिन ये भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। जैसे मैंने आपको कहा 2021 में मैंने स्टार्ट किया, मेरा पहला बैच जो हमने देसी घी बनाया, उसको मुझे 3-4 दिन लगे एक छोटे बैच को सेल करने में। हाँ जी। क्योंकि उस टाइम तो लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। उस टाइम लोगों को अवेयर कर रहे थे, बहुत सारा हमने पहले टेस्टिंग कराया है। अब तो दिन के 3-4 बैच देसी घी के हमारे बहुत आराम से लग जाते हैं। तो मैं आपको इसका प्रोडक्शन दिखाऊं जी। हाँ जी। ये हमारा देसी घी का ही बन रहा है जी सारा। हाँ जी। तो अभी हम देसी घी बना रहे हैं, फिर हम ओट्स के लड्डू भी बनाते हैं। उसमें सिर्फ ओट्स डलता है जी, ओट्स और थोड़ा सा बेसन डलता है जी। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हम बनाते हैं जो ग्लूटेन फ्री है। आजकल कई ग्लूटेन एलर्जिक होते हैं, जिसको व्हीट नहीं खाना। हाँ जी। तो मेरा बेसन जैसे वो ग्लूटेन फ्री है जी, उसमें कुछ नहीं डलता। जो हमारे ओट्स के लड्डू हैं वो ग्लूटेन फ्री हैं। तो इसकी लाइफ कितने दिन होती है वैसे? 2-2 महीने आराम से है जी। अच्छा। 2-2 महीने आराम। जैसे हमारे घर में हमारी दादियाँ बनाती हैं, हाँ जी। पिनिया बन की हम महीना 2-2 महीने रखते हैं। सेम इसका जी, मैंने तो इनका टेस्ट भी करा रखे हम लोगों ने, शेल्फ लाइफ टेस्ट ना जी। हाँ जी। तो 2 महीने इसके बहुत आराम से। तो फॉरेन में जैसे लोग कोरियर वगैरह करवाते हैं, कहाँ कहाँ तक? मेरे फिलहाल इंडिया में तो हम सब जगह कोरियर करते हैं। फॉरेन में मैंने एज सच करना है, मैंने अपने कजन्स को भेज रखा है। हाँ। पर मैंने अभी ऑडियंस को नहीं बताया हुआ, हमारे कस्टमर्स को नहीं बताया कि हम वहाँ करते हैं, क्योंकि मेरे कजन्स वहाँ पे मंगा लेते हैं उसे, तो मैं भेज देता हूँ जी कोरियर। मेरी नॉर्मल वाले की शेल्फ लाइफ थोड़ी कम है, लेकिन देसी घी के कोई भी प्रोडक्ट ले लो 2-2 महीने की शेल्फ लाइफ है। हाँ जी। तो इसमें ना बेसन में बहुत सारी ग्रेड्स आते हैं जी। हाँ जी। कितना बारीक है, कितना मोटा है। तो इसमें हमारे तीनों जो देसी घी बन रहा है, इसमें तीनों ग्रेड्स मिक्स हैं जी। इसमें मोटा भी है, इसमें बारीक भी है, इसमें गरगरा भी है। तो हमने ना ये वाली रेसिपी हमारी अपनी है जी। तो हमने ये सारी चीज़ें हमने इसमें अकॉर्डिंगली वो की है। गुड़ वाली, ड्राई फ्रूट्स और बूरा, वैसे तो 5 ये ग्राइंड नहीं करते ऐसे? होल नट्स ही, पूरे नट्स। फिर वो चूरा आ जाने, फिर लोगों को पता नहीं लगना बादाम डले कि ठग दिया। फोटोग्राफ लगा दी उसमें। तो हम प्रॉपर पीसेस हम पूरे डालते हैं। ये कितने केजी बनती है दिन में, मतलब कितने क्विंटल देसी घी वाली? ये 100 किलो तक, 100-150 किलो तक एक दिन में देसी घी वाला बनाते हैं। इसमें मतलब इसमें ये इसकी भुनाई हो जाएगी जिसमें हाँ जी, एल्बर्ट्स dry रोस्ट हो जाएंगे सारे, क्योंकि बहुत बड़ा बैच है तो आसानी से, नहीं तो जैसे घरों में करना पहले अलग से रोस्ट करने पड़ते हैं। हाँ। इसमें इतना टाइम मिल जाता है कि ये रोस्ट हो जाएंगे इसमें। ये जो हम खजूर वाले, जो मैं आपको बोल रहा था, खजूर वाले हमारे लड्डूस बनते हैं, उसमें हम ये वाली क्वालिटी का खजूर यूज़ करते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का खजूर है। मतलब हम इसमें होल वो लेते हैं, ताकि हम खुद इसको डीसीड करते हैं। हाँ जी। क्योंकि अगर हम डीसीड ना करें तो हमें ये नहीं पता कि क्या पीछे से मिक्स हो क्या क्या। अब हमें पता कि ये क्वालिटी क्या है, हाँ। उसको खुद हम डीसीड करते हैं करिए ना। तो वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट खजूर वाला हमारा बन के आता है। आपको टेस्ट कराऊंगा उसका, उसमें बहुत ही कम लाइट मीठा होता है।
तो हमारे यहाँ पे जो भी मिठाइयाँ बनती हैं बनने के बाद सबसे पहले रैक्स में जाती हैं, हाँ जी। नीट एंड क्लीन ढंग से हम रखते हैं उनको और कवर्ड करके कि इसमें कोई भी इंसेक्ट ना घुसे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं हम। तो हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स रैक्स हैं। इस पे तो हमने मतलब हम हर साल मुझे अगर बढ़ाना है कुछ, सबसे पहले रैक आएंगे फिर चीज़ बढ़ेगी। अगर मैं लड़कों को बात डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने बढ़ाना है, सबसे पहले कहने रैक्स ला के दो हमको कि रखेंगे कहाँ पे, प्रोडक्ट तो बन जाएगा, रखेंगे कहाँ पे। हमारे पास अलग अलग चीज़ें, एक चना सत्तू अलग बनता है जी, चने वाली, ये हमारा सारा देसी घी की बेसन बर्फी है ये सारी ना जी। तो उसमें क्या होता है चना सत्तू जो? उसमें जो चने का जो बाहर का छिलका है वो भी पीसते हैं उसको, उसी में ग्राइंड। वो उसमें थोड़ा फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है और वो अलग नहीं, उसके न्यूट्रिशन लेवल भी अलग है। एक चैलेंज रहता है हमारे पास कि हमारे पास हम कैसे अच्छे हम स्टाफ अपने साथ जोड़ते जाएं। तो मशीन्स वाज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कि ये थकने वाली नहीं है। तो ये कितनी लगाई फिर आपने? ये अब ग्रेजुअली का मेरे पास अभी 5 हैं जी। अच्छा, 5 मशीन्स हैं। ये वाली मशीन डेडिकेटेड है देसी घी के लिए, हाँ जी। ऊपर हमारे नॉर्मल के लिए 4 मशीनें नॉर्मल की, क्योंकि मेरी नॉर्मल की डिमांड ज़्यादा है, हाँ जी। तो 4 मशीनें नॉर्मल के लिए हैं लगी हुई हैं। चल गैस से रही हैं, पर ये जो इसका बुनाई का प्रोसेस है जो हम हाथ से अगर हम कर रहे होते तो अभी वो चीज़ हमारी मशीन से हो जाती है। अब मेरे पापा तो लक्ष्मण जी बंद कर रहे थे। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि वो अकेले कितना कर लेते, हाँ। उनकी भी एक सर्टन एज होगी थी। अब उन्होंने कहा कि यार हम तो हमेशा ही दुकान पे फंसे रहेंगे। और मैं तो उस टाइम जॉब कर रहा था, मैं वहाँ सेटल था जी, हाँ जी। और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे वहीं थे सारे, पापा यहाँ पे, पापा मम्मी अकेले थे। अब जैसे मैंने कहा उन्होंने कभी कोई स्टाफ रखा नहीं है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था फिर कि भाई अब अगर लक्ष्मण जी बंद हो गई है, क्योंकि फूड वाली लाइन में ना बहुत सारे कंप्लायंस वाले पार्ट हैं। आपको टैक्स देखना है, आपको जीएसटी देखना है, आपको FSSAI देखने हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो पापा से अकेले मैनेज नहीं हो रहा था जी। हाँ। तो फिर हम भी अब उनकी भी एक एज है, एक टेक्निकल नॉलेज उनको कितनी होगी कि भाई कंप्यूटर चलाना है, GST बनना है, बिल्स काटने हैं। हाँ। पापा कहते हैं मैं मिठाई तो बना दूंगा, पर भाई बिल्स वाला काम नहीं मेरे से होता। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लेगेसी बिजनेस है, 3 पीढ़ी चल गई, 4थी पीढ़ी मैं आके अगर अब ना इसको संभालूँ तो जनरेशन, फिर तो लक्ष्मण जी बंद हो गया था। जैसे आसपास 2-3 दुकानें और भी हैं, हाँ जी, हाँ पर इसमें क्या डिफरेंस है कि भी लोग सभी जितना क्राउड होता है आपके अब वो पास? आगरे का पेठा सुना है ना आपने? हाँ। कौन ओरिजिनल था? बाकी सारे साथ ऐड ऑन हो गए कि आगरे में पेठा फेमस हो गया। हाँ। तो वैसे ही अब मैं करता हूँ, मेरे चाचा जी, जो मेरे पापा और चाचा जी, मेरे चाचा जी की भी वो चाइल्ड रोड में उनकी दुकान है। हाँ जी। तो मेरे दोनों भाइयों ने इकट्ठे बेसन बर्फी, फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पापा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम दोनों भाइयों ने, पापा और चाचा जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन मेरे लिए ब्रेड एंड बटर है जी। वो चाचा जी और भी चीज़ें बनाते हैं, हाँ। मेरे लिए तो बेसन बर्फी ही एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ऐसा भी है कि आपने एक ही चीज़ पे फोकस किया इसीलिए शायद? हाँ जी मैम, एब्सोल्युटली। मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि बेसन बर्फी ही एक प्रोडक्ट है जो मेरे को बेचना है। बोलते ना यार एक चीज़ क्या है जिस पे आप फोकस करना चाहोगे, तो मेरे लिए बेसन बर्फी मेरे लिए फोकस करने वाली चीज़ है। बाकी मैं मिठाइयाँ मुझे आती भी नहीं है। हाँ जी। मुझे एक चीज़ आती है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि मैं उसको कैसे इसको बेटर कर पाऊँ, उसमें वैरायटी कैसे ऐड कर पाऊँ। अब आप देखिए नॉर्मल बेसन बर्फी आ गई, देसी घी वाली आ गई, बेसन बर्फी हमारे चने वाली आ गई, फिर एक खजूर वाली आती है जिसमें चीनी गुड़ कुछ नहीं डलता। जो ये हमारे देसी घी बन रहा है इसमें हमारा गुड़ और बूरा मिक्स करके डलता है। मेरी कोशिश है कि लोगों को हेल्थी कैसे खिलाया जाए। अब आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने इसको गुड़ में बनाया। अच्छा। मैंने सारा गुड़ में बनाया इसको, पूरा गुड़ मतलब शक्कर में। हाँ जी। तो लोगों को आया कि हमें गुड़ चाहिए, क्या वो गुड़ बनाते हो। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि गुड़ का शायद टेस्ट डोमिनेटिंग हो गया। हाँ। तो मैंने बैलेंस करने के लिए कि लोगों को क्या टेस्ट पसंद है, इसमें गुड़ और बूरा मिक्स होता है। मैं इसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊंगा। डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें वी ऐड दीज नट्स, इसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें बादाम आ गए, सनफ्लावर सीड्स आ गए, पम्पकिन सीड्स आ गए, मगज आ गए जी इसमें। तो ये 4 चीज़ें इसमें ड्राई फ्रूट्स में डलती हैं। रोनो शक्कर का एक पैकेट दिखाना। फिर हमारी जो शक्कर आती है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं एक ब्रांडेड रहे, एक ही ब्रांड से हम स्टिक करते हैं। हाँ जी। कलर नहीं एडेड, सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक पैक्ड एक रेनाउंड कंपनी का नेचर लैब का। अब आप देखो ये बहुत अच्छी शक्कर बनाते हैं ये। हाँ जी। इसका टेस्ट आप कभी घर में लेके जाएगा, वेरी गुड थिंग। तो हम इसको मतलब
होता है ना मिठाई में दिखना तो है नहीं कुछ, कुछ भी डाल दो। मेरे लिए नहीं, दिखना है, दिखे ना दिखे भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी मेरे इंपॉर्टेंट है। हिसाब से इसका टेस्ट है ना जो इतने सालों से एक जैसा होने का भी रीजन है ये। हाँ जी मैम, हम बहुत कॉन्शियस है कि हमने क्या प्रोडक्ट, अगर हम अच्छी क्वालिटी यूज़ करेंगे तो ये अच्छा एंड प्रोडक्ट बनेगा ना जी। अगर हमने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि यार कुछ भी डाल दो, मीठा तो मीठा है, नहीं मेरे लिए मीठा मीठा नहीं है, मेरे लिए कि कौन सा मीठा डला है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको बड़ा बैलेंस कर करके, पहले अगर मेरी आप डॉक्यूमेंट देखोगे आप, हमने रेसिपी स्टार्ट की पहले गुड़ ज़्यादा बूरा कम, फिर हमने ग्रेजुअली बैलेंस करते करते फिर हम इस रेसिपी पहुँचे कि क्या चीज़ हमारी है चलेगी। तो फाइनल रेसिपी तक पहुंचते हुए कितना टाइम लग जाता है? अभी आप देखो मेरे को परफेक्ट करते करते एक साल लग गया हमको देसी घी में। हमारा सर्दी में हमें अलग चेंज करना पड़ता है, गर्मियों में अलग चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। सर्दी में कटना नहीं है तो हमें इसको अकॉर्डिंगली थोड़ा हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ता है कि गुड़ ज़्यादा डालना है कि शक्कर ज़्यादा डालनी है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, एक डेढ़ किलो इधर उधर हो जाता है, बट अदरवाइज रेसिपीज ऑलमोस्ट फिक्स हो गई हैं जी। अब ऑलमोस्ट फिक्स हो गई है मेरे इन प्रोडक्ट, जो नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कुछ भी नई चीज़ें, अब जो चीज़ें बन रही हैं, मल्टीग्रेन हो गया, ओट्स के लड्डू, वो सारी रेसिपी फिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे आप कुछ ग्राइंड नहीं करते? नहीं मेरे पास नहीं मैम, फिर उसके लिए तो बहुत बड़ी सेटअप करने की जरूरत पड़ जाएगी, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे एक बैंडविड्थ है जी, तभी हम एक अच्छी कंपनी से हम बाय कर रहे हैं। राजधानी बहुत बड़ी कंपनी है हाँ जी। तो हम इनसे प्रोडक्ट बाय करते हैं। इनके बहुत अच्छी रेंज है इनके पास ना जी। तो जो चीज़ कोई अच्छा कर रहा है तो वहाँ से हम वो पिक कर लेते हैं। चीनी है, अब देखिए ये उत्तम की चीनी है जो आई एम श्योर हम सब अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो ये सेम ब्रांड है जी चीनी में। तो सर अभी हम जैसे दुकान के आगे हैं ना, Yes, ma'am. पहले बहुत बार आए हैं इस दुकान पे पर इसकी क्या खासियत थी वो आज पता चली आपकी वर्कशॉप पे। थैंक यू फॉर कमिंग मैम, थैंक यू। तो अभी बताएं आप, ये दुकान कब शुरू की थी आपके परदादा जी ने? सो मैम, जितनी मैं अपने फादर से डिस्कस कर रहा हूँ, जितना मुझे पता लगा है 1950-60 से ये चला आ रहा है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से। हाँ जी। तो तब से ये शॉप है। मैंने जो इसकी रजिस्ट्रेशन कराई है वो मैंने फादर की डेट ऑफ बर्थ से कराई है, जो मैंने इसकी ट्रेडमार्क कराया हुआ है। हाँ जी। तो अगर आप देखते हैं मैंने इसे 1978 लिखा है। वो लक्ष्मण जी इसका ब्रांड जो है वो 1978 से हमने रजिस्टर कराया, क्योंकि उससे पिछले प्रूफ नहीं मुझे मिले। अच्छा जी। तो ये क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की बात है, मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ के अराउंड ये मैंने 1978 लिखा जी। पापा ने 20 साल में जैसे ज्वाइन किया है, 58 के तो मेरे पापा बॉर्न है। मेरे सोचो 2 पीढ़ी और ऊपर चले जाओ तो ये 1940s-50s की शॉप ये आराम से है। हाँ जी। तो मैंने जो पिक्चर्स देखी थी पहले, ये बेंच के ऊपर है ना छोटे छोटे, और उसमें जैसे मिठाइयाँ ये वाली शॉप देख रहे हैं आप, ये हाँ सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऐसे होता था, ये पूरा बाजार ऐसा होता था। हाँ जी। ये टीने, ये पुराने स्ट्रक्चर हैं ये सारे। हाँ। तो ये पहले इसी शॉप को अभी थोड़ा सा मॉडिफाई मेरे पापा ने कर दिया था थोड़ा डाल के, लेकिन अदरवाइज इसके जो पीछे वाला स्ट्रक्चर वो सारा वुडन पुराना वाला लकड़ी वाला स्ट्रक्चर है। हम लोग देखेंगे भी क्या क्या अंदर है, मतलब खाने के लिए लोग क्यों इतना ज़्यादा रुकते हैं। Sure, ma'am, जैसे sure. मैंने आपकी शॉप पे ना एक लड़की है उससे बात की, उन्होंने बताया कि 1000 कस्टमर हर रोज़ आता है। हाँ जी मैम। तो ऐसा होता है डेली? हाँ, हमारे तो बिल्स कटते हैं ना सारे। तो हमारे ऑन एन एवरेज 1000 कस्टमर हमारे डेली का है जी। और वो 1000 उसमें रिपीट भी हो रहे हैं, कई नए कस्टमर भी जुड़ रहे हैं। हाँ जी। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, सोलन शिमला, वो हर बार आके या चंडीगढ़ से आ रहे हैं, जो भी घूम रहे हैं, जो भी टूरिस्ट हैं, वो आके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो नए जुड़े हैं हमारे साथ जी, क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा है। फिर वो घर जाके हमें बोलते हैं कि हम कैसे वो प्रोडक्ट भिजाएं। फिर हम उनको ऑनलाइन का ऑप्शन देते हैं कि हमारी वेबसाइट lakshmanjis.com से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ जी। तो जो मेजर सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, हम वहाँ पे डिलीवरीज तो कर ही रहे हैं मैम। और जो लोकल है, सोलन शिमला है जैसे, वहाँ तो हम सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन दे ही रहे हैं। तो एक जब हम वहाँ पे बात कर रहे थे, आपने कहा पहले ये शॉप के पीछे ही बनती थी। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, कम प्लीज़ आगे चलिए। घर में तो फोटोग्राफ्स का इतना शौक नहीं था शायद उस टाइम पर, मुझे ये फोटोग्राफ जरूर मिली है। ये मेरे दादाजी हैं जी। हाँ जी। इन्होंने इनके फादर ने स्टार्ट किया ये। तो ये मेरे अंकल्स हैं,
और मेरे पापा कहीं किचन में बना रहे होंगे हाँ प्रोडक्ट। जी। तो ये वाली वो पुरानी वाली जो मैं आपको बता रहा था, साथ वाली शॉप की ये स्ट्रक्चर है जी। यहाँ पे ये मेरे पापा हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी पहले। हाँ जी। ये जो भट्टियाँ आप देख रहे हैं ये यहाँ पे लगी हुई है जी। ओके। तो एक पार्ट ऑफ कुकिंग यहाँ होता हाँ था, जी। मेरे पापा का काउंटर वहाँ होता था थोड़ा उधर को, यहाँ पापा ने बनाना है। लोग अब सोचो वहाँ खड़े हो आप, आपको यहाँ पे दिख रहा है आप क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कितनी सफाई से बन रहा है। कस्टमर्स हमारे वहीं से ही वर्ड ऑफ माउथ कि यार हमें पता है क्या प्रोडक्ट बन रहा है। फिर जब मैंने ज्वाइन किया 2018 में, फिर ये जो पोर्शन आप अंदर देख रहे हैं, हाँ जी। एक यहाँ पे हम प्रोडक्शन करते थे, एक कढ़ाई मेरी यहाँ होती थी। अंदर वाला रूम देखो अभी आपको मैं दिखाई देता हूँ पुराने अच्छा, वाला। आपने जब शुरू किया तब भी यहीं बनता था सब कुछ? 2018 यहाँ एक बैच यहाँ लगता था, एक्चुअली फोटोग्राफ थी। हाँ जी दीदी, एक यहाँ पे। फिर ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, ये तो बहुत पुराना। ये बहुत पुराना, ये लकड़ी की दीवारें हमारी जो पुराने जमाने की है ना, ऑल एंटीक स्टोरी जी। मतलब ये सोचो ये स्ट्रक्चर 100 साल पुराना है। ये सारी लकड़ी की दीवारें, या आप ये लकड़ी के फ्रेम्स देख रहे हैं, ये सारे हमारे माम, ये सब बहुत पुराना है स्ट्रक्चर। तो इसको नहीं आपने चेंज किया? करेंगे रेनोवेट, बट विद टाइम करेंगे। अभी जितनी मैं पुराना स्ट्रक्चर हम चाह रहे हैं जितना रख सकते हैं, लेगेसी है तो कोशिश करें जितना रख पाएं। तो मॉडिफाई भी करूंगा तो इसके बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ करूंगा, क्योंकि ये जो हम रूम खड़े हैं ना यहाँ पे, इसमें नीचे एक और पोर्शन है। हाँ जी। वहाँ पे पापा कोयला वगैरह तोड़ते होते थे पहले, कोयला वहाँ तोड़ना, कोयला करना, और यहाँ पे वो सारी गैस की भट्टियाँ बनानी, हमारे चूल्हे बनने, यहाँ पे वो कोई काम करते थे पापा। हाँ। तो पापा का जो बहुत सारा मेहनत गई है, जो मैं आपको इनिशियल बता रहा था कि जो बोलते हैं हाथ काले हो रहे, कॉलर काले हो रहे हैं, वो क्योंकि काम नेचर ऑफ वर्क ऐसा था जी हमारा, तो वैसे रहा जी। हाँ जी। इसका कोई सीजन तो नहीं होता ना, जैसे त्योहारों में ही है बस, और तो कुछ नहीं कि सर्दी में ज़्यादा बिक रही है, गर्मी में जब टूरिस्ट ज़्यादा आता है तब? हाँ जी मैम। तो जो हमारे कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अलसी की पिनिया है, वो सीजनल है जी, वो सिर्फ सर्दियों में मिलनी क्योंकि अलसी गर्म होती है। बट अदरवाइज जो मेरे प्रोडक्ट रेंज है, ओट्स के लड्डू पूरे साल भर खा सकते हैं आप, देसी घी आप पूरे साल भर, बर्फी जो है वो देसी घी वाली बेसन बर्फी आप पूरे साल भर खा सकते हैं, खजूर बेसन बर्फी है, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं आप थ्रू द ईयर एंजॉय कर सकते हैं। तो कोशिश यही है कि जो क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट लाइन नहीं है, गिनती के 10-12 मिठाइयाँ हैं हमारे पास, उसमें से 5-6 प्रोडक्ट्स हमारे देसी घी के आगे, जिसमें हमारे रागी के लड्डू, ओट्स के लड्डू, देसी घी बेसन बर्फी, चना सत्तू, खजूर बेसन बर्फी और एक मल्टीग्रेन, 6 देसी घी के प्रोडक्ट्स आगे। बाकी हमारे नॉर्मल आगे जी, जो हमारे थ्रू द ईयर चलते हैं, जैसे मैसूर पाक हो गया, बालूशाही होगी, शक्कर पारे हो गए, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे जो पुराने जमाने की ट्रेडिशनल मिठाइयाँ होती थी ना, तो हमने वो उनको ख़त्म नहीं किया कि ये नई चीज़ें आ रही है उनको ख़त्म, वो लोग बहुत पसंद करते हैं उनको जी। जब से आप इस बिजनेस में आए हैं, कोई ऐसी बात जो आप अब तक सीख रहे हो? मैं अभी भी प्रोडक्ट के साथ हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं मैम, कि कैसे हम प्रोडक्ट को बनाया जाए, कैसे स्टाफ को मैनेज किया जाए, कैसे टीम बनाई जाए, कैसे नए एरियाज को एक्सप्लोर किया। अब आप देखो, मैं अभी सिर्फ कंडाहाट में हूँ, अब ग्रेजुअली मैं और जगह जैसे एक्सपैंड करूँगा, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो हम उन चीज़ों को हम सीख रहे हैं। तो बिज़नेस में लर्निंग तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है जी। ये तो मुझे लगता है, जैसे हम एग्जीबिशंस में जाते हैं, यहाँ पे वहाँ पे पूरे इंडिया से, वर्ल्ड से जो एग्जीबिशन जब लगती है, हम देखने को मिलता है कि हमारे पास क्या मार्केट में चल रहा है। अब जो हमारी ये पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग मुझे शायद ना पता लगती अगर मैं एग्जीबिशंस में ना जाता कि ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट लाइन है। तो वी वेंट टू एग्जीबिशंस, तो वहाँ रियलाइज़ किया कि भाई पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जी। हाँ जी। क्योंकि अगर सामान आपने अच्छा बना लिया है तो उसको अगर आप अच्छे से परोस दोगे, तो मतलब कि सोचो आपने मिठाई पे चांदी वाला वर्क जो लगाया है, वो वाली बात हो जाएगी जी। तो ये आपके दादाजी? ये मेरे, हाँ जी, मेरे दादाजी की फोटोग्राफ। अच्छा। हाँ जी, ये एग्जैक्ट उनके दादाजी की फोटोग्राफ लेके हमने ये स्केच बनाया है ये। तो ये जो सारी ब्रांडिंग है, ये हमने पिछले 2 साल पहले की है। जो आप पहले वाले वो जो आप उस बोर्ड पे देख रहे हैं, वो सर्कल में, उससे पहले वाला मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा, तो और भी सिंपल है जी। हाँ जी। तो ये विद टाइम हमने इवॉल्व किया है, बट दिस इज़ नाउ द स्टैंडर्ड कि मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है कि मेरे दादाजी की फोटोग्राफ है यहाँ पे। और हम जो उनका बिजनेस जो उन्होंने बनाया था, मैं चौथी पीढ़ी अगर मैं उसको संभाल पा रहा हूँ और उसको और इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी जीत मेरे लिए कुछ नहीं है जी। और जैसे अब मेरे बच्चे आगे जुड़ेंगे, आई हैव 2 daughters, तो जैसे वो जुड़ेंगी मेरे साथ साथ, हम इसको और उस पर नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। तो बहुत छोटे बच्चे हैं मेरे।
पैकिंग, जैसे कि आजकल जितनी मर्जी एक्सपेंसिव पैकिंग हो लोग उसको मतलब संभालते नहीं। ये वाली 3 वाली पैकेजिंग आई एम श्योर आप लेके जाओ। अब इसके बाद इसमें या तो पैसे रख रहे होंगे या फिर आपका कोई ना कोई सामान पड़ा होगा, लेके जाना आप। ठीक है। जो 3 वाले बॉक्स हैं हम कोई फेंकता नहीं है। अब जो प्लास्टिक वगैरह सब फेंक सकते हैं, बट 3 वाली तो मेरे पास अभी भी एक बॉक्स पड़ा है मेरी बेटी का, उसमें उसके पेन पड़े हैं, हाँ जी। कुछ ना कुछ पड़ा है। तो ये काम तो आने- ये कैसे आइडिया आपने सोचा कि खजूर वाले? अब जैसे मेरे पास हर तरह की, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1000 कस्टमर दिन के जब आते हैं, तो उसमें हमें ये फीडबैक मिला कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो शुगर फ्री हो। अब शुगर फ्री में एक शुगर फ्री स्टीविया आती है और शुगर फ्री के और प्रोडक्ट्स आते हैं। मुझे पर्सनली इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि लॉन्ग रन में उनका क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। खजूर तो कितनी पीढ़ियों से खजूर चला आ रहा है प्रोडक्ट, तो मतलब खजूर बेस्ड स्वीटनेस करेंगे हम जो नेचुरल रहे। जो मेरी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है ना, हमने नेचर के बहुत क्लोज रह के उसमें किया। हमने कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई कलर्स नहीं है इनमें। अगर वो फीका है तो वही फीका है, हमने कलर्स नहीं ऐड करे। ये जो आप देख रहे हैं आप नमकीन्स, हाँ। ये इसमें कोई कलर्स नहीं है। ये पालक का कलर, पालक पाउडर है, ड्राई पालक पाउडर है। ये हमारे बीट रूट के पाउडर आते हैं। ये वो है रागी तो ये रागी तो कलर ही इसका ये होता है रागी का। हाँ जी। ये हमारी बेसन वाली है जी नमकीन। और वो तो हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कहीं पे भी कलर्स नहीं डलते। हम चाह रहे हैं लोगों को ये रियलाइज़ हो कि भाई हर सुंदर दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ। वो बोलते हैं ना रसगुल्ले, वो होली में ही अच्छे लगते हैं रंग, मिठाइयों में रंग नहीं अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ नहीं आप वाइट भी उठा लो कुछ भी, पर ये कलर वाली चीज़ें जितनी उठाओगे वो उतना लिए उनकी सेहत के लिए हार्मफुल है जी। तो इसमें मीठे में क्या क्या चीज़ है? जैसे ये तो सिंपल बताता हूँ, ये मेरी क्लासिक वाली बेसन बर्फी आ गई जी। हाँ, बेसिक ये हमारी ये इसमें चीनी डलती है जी। जो हमारी रागी के लड्डू, ओट्स के लड्डू, इन दोनों में हमारा गुड़ और बूरा डलता है जी। चना सत्तू में बूरा डलता है जी सिर्फ। और ये हमारा ये तो सिर्फ इसमें तो सिर्फ खजूर डलता है। सिर्फ खजूर। हाँ जी। और जो मेरी देसी की बेसन बर्फी है उसमें गुड़ और बूरा डलता है। पैकेजिंग दोनों सेम है, बट लेबल का थोड़ा फर्क है। हाँ जी। बट अदरवाइज इसमें ये बूरा डलता है, उसमें कुछ गुड़ और बूरा दोनों मिक्स करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने डब्बे चले जाते हैं आपके हाथों से हर रोज? अगर 1000 डब्बा तो नॉर्मली चला जाता है, पर कई बार 1000 से ऊपर भी होता है। हाँ जी मैम। तो ऐसे नहीं होता कि आप थक नहीं जाते ऐसे डब्बा पकड़ाओ मैम हम पैसे? शिफ्टों में चले रहते हैं। अच्छा। हाँ जी मैम। तो कभी ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है इसके कितने पैसे बने, मतलब जैसे कई 5-10 डिब्बे भी लेके जाते हैं? मैम सारा हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं, तो वैसे कई बार रश में हो जाता है, बट वैसे हम सारा सॉफ्टवेयर पे करते हैं। तो ये जो आप खाने के लिए देते हो ना हाथ में एक, ये क्यों देते हो? ये अंकल जी ने जो परंपरा चलाई थी, हम उसी परंपरा को आगे चला रहे हैं कि हम पहले कस्टमर क्या लेके जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो उसको इसीलिए हम टेस्ट वो उसको करवाते पहले टेस्ट करवाते हैं। हाँ जी। तो ऐसे भी होता है टेस्ट करने के बाद आदमी बोलता है एक नहीं 2 डब्बे दे दीजिए? मैम बहुत बार होता है ये चीज़, वो आया तो 1 डब्बा लेने होता है, बट जब हम उसको टेस्ट करवाते हैं वो 1 के बदले 4 बॉक्स लेके जाता है। आपको कितने साल हो गए? मैम मुझे 8 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, 8 साल हो चुके हैं। तो इस यहाँ पे कितना तब तक से अब तक आपने कितना चेंज देखा? मैम बहुत सारा चेंज देखा है। जो हमारे ऑनर हैं उन्होंने, उनके फादर साहब ने ये मतलब स्ट्रगल शुरू करा था, तो भैया ने इसके लिए दिन रात बहुत सारी मेहनत करी है। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैं सबसे पहली लेडीज़ हूँ, सबसे पहले लेडीज़ में मैंने ही ज्वाइन किया था। और अब मेरे बाद यहाँ 17-18 लेडीज़ है जो वही काम कर रही है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि भैया ने कितना मेहनत करी है। जैसे आप सबको टेस्ट कराते हो दिन में, ये बर्फी है ना, हाँ जी। आप कितने पीस खाते हो दिन में? खाते हो? मैम तो खाते ऐसे होता है कि अब इतनी खा ली? नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, हम भी टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमने खा लिया है, हम भी दिन में बहुत बार टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, जैसे लोग, जैसे यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत हो जाता है ना,
कभी वो आगे गाड़ी रोकते हैं फिर पीछे, कभी ऐसी प्रॉब्लम उनको होती है? मैम ये ट्रैफिक की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट हम अपने से फिर भी कोशिश करते हैं कि जो भी कस्टमर हमारे पास आया है हम उसको अपना हर प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करवा सके और वो हमसे सेटिस्फाइड होके जाए। तो ऐसा होता है कि लोग जो मतलब जैसे आप 8 साल से हो, कि आपने देखा है कि रिपीटेडली लोग आ रहे हैं मैम कि बहुत वो सारे कभी... कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो हमसे भी पहले से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ज़्यादा कौन से लोकल या फिर जो जैसे शिमला घूमने जा रहे हैं लोग, तो वहाँ से वापसी में हमारा आते लोग? मैक्सिमम जो भी टूरिस्ट है वो बाहर का है। अच्छा, बाहर का हमारा ज़्यादा टूरिस्ट है। लोकल टीम में भी है, बट जो कस्टमर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाहर का कस्टमर हमारा ज़्यादा है। हाँ जी। तो मतलब 1000 आदमी को आप हर रोज़ मिलते हो? हैं? हाँ जी मैम। साथ में इनके हेल्प करती थी, जैसे रसगुल्ले गोल कर गुलाब दिए। जामुने बना रहे हैं तो हम गोल करते थे, अलसी की पिनियाँ, हल्दी की पिनियाँ, फिर और सिंपल ये सारा। फिर आपने कुछ चार्ज किया इनसे? सब कुछ इनका ही, लक्ष्मी हमारी यही है, मालकिन है जी हमारी। यही बोलकर है तो यार है, सब चाबी इनके पास है। ये इनकी शुरू से आदत थी, चाहे ये मुश्किल में भी होते थे तो उसमें भी इन्होंने कभी अपने मन को नहीं लगाया कि हम मुश्किल में हैं, या कोई इन्जॉय नहीं किया। इनको पिक्चर देखने का बहुत शौक़ था तो ये दुकान बंद करके भी चले जाते थे। मेरी जब बिटिया थी ना 1.25 महीने की, तो कहते हैं पिक्चर देखने जाना ज़रूरी है, लेने गए मुझे। तो रात को पिक्चर मुझे भी ले गए और 9 से 12 पिक्चर देखी। घर में डांट भी खाई कि छोटे बच्चे को लेके कहाँ चली है। इतना शौक था इनको पिक्चर का। अब भी है। टीवी मोबाइल, अगर एक तरफ टीवी लगा हुआ है तो दूसरी तरफ मोबाइल। काम भी पूरा डट के सुबह 5 बजे चले जाते थे और घर आना, फिर पूजा भी अपनी पूरी करनी, नाश्ता, और फिर दुकान पे भी पूरा, और 1 से 3 अपना बंद करके और लंच करना और रेस्ट करके फिर जाते थे दुकान पे।